अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी कंप्यूटर टीचर मिस मारिया शकील। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के इस्तेमालात। सबसे पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है? A computer is an electronic machine which helps in solving problems quickly and easily. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे काम को आसानी से करने में मदद करता है, हमारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, हर मुश्किल को हल करता है। इसके बाद यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स हैं। यूजेस ऑफ कंप्यूटर के इस्तेमालात। इसके इस्तेमालात तो बहुत से हैं, इनमें से कुछ मैं आपको बताती हूँ। कंप्यूटर हेल्प अस टू कंप्लीट आवर वर्क विदाउट मिस्टेक्स और एरर्स। कंप्यूटर हमारे काम को करने में आसानी पैदा करता है और ये हमारा काम बग़ैर किसी गलती के करता है। पॉइंट नंबर 2 है कंप्यूटर्स वर्क स्पीडियर दैन ह्यूमन बींग्स। कंप्यूटर इंसानों की निस्बत बहुत तेज़ी से काम करता है। अब हमारे पास है कंप्यूटर इन डिफरेंट एरियाज़। कंप्यूटर कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर के इस्तेमालात कहाँ कहाँ तक है, किन किन इलाकों में है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह पर है, वो हम देखेंगे। पहला है एट होम, घर पर, स्कूल में, मूवीज़ वगैरह के लिए, स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए, ऑफ़िस वगैरह के लिए, ऑफ़िस वर्क के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, इसके अलावा दवाइयाँ बनाने के लिए, बैंक्स में। इसके बाद डिज़ाइनिंग के लिए, वो डिज़ाइनिंग किसी भी तरह की हो सकती है, कपड़ों की, और इसके अलावा घरों की, और इसके अलावा जो हम ट्रांसपोर्ट वगैरह यूज़ करते हैं, कार्स वगैरह, इनके लिए। इसके बाद है शॉप्स एंड होटल्स, यहाँ भी यूज़ होता है। इसके बाद है कंप्यूटर कंट्रोल कैमरास। इसके ज़रिए हम कैमरास को कंट्रोल करते हैं। मींस कि कैमरा अगर हमने लगा दिया कहीं पर तो कंप्यूटर के ज़रिए हम उसे कंट्रोल करते हैं। हमें पता चलता रहता है कि जहाँ हमने कैमरा लगाया है वहाँ क्या चल रहा है। इसके बाद है इन रोबोट्स जो है हमारे कंप्यूटर की मदद से ही चलते हैं। इसके बाद है एयरलाइन एंड रेलवे रिजर्वेशन ऑफिसेज़। अगर हम जहाज़ वगैरह की बुकिंग करवाते हैं तो वो भी कंप्यूटर के ज़रिए होती है, और इसके अलावा ट्रेन की टिकट्स वगैरह भी कंप्यूटर के ज़रिए होती है। नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट हेडिंग है एट होम, घर पर कंप्यूटर के क्या क्या इस्तेमालात हैं। कंप्यूटर्स आर यूज्ड एट होम फॉर द फॉलोइंग: प्लेइंग गेम्स, परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, राइटिंग लेटर्स। गेम खेल सकते हैं हम इससे, जैसे कि पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है। उसके अलावा हम कैलकुलेशन का काम कर सकते हैं, मैथ वर्क, ठीक है। उसके बाद हम लेटर्स वगैरह टाइप करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम उसे लेटर ही कहें। लेटर का मतलब है कि हम कोई भी काम, जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने हैं, ज़रूरी नहीं कि वो लेटर ही हो, कोई और काम भी हो सकता है, यानी कि लिखने वाला काम भी हम इसके ऊपर कर सकते हैं घर में इसलिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है इन स्कूल्स में किस लिए इस्तेमाल होता है, कौन कौन इसे इस्तेमाल कर सकता है? टीचर्स और स्टूडेंट्स। यहाँ टीचर्स का मेंशन किया है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन स्कूल्स बाय टीचर्स फॉर द फॉलोइंग। टीचर्स के कहाँ कहाँ काम आता है कंप्यूटर, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। जैसे कि हम कंप्यूटर की मदद से पढ़ भी सकते हैं, क्लास लेते हैं। इसके अलावा प्रिपेयरिंग लेसन बनाने के काम आता है। इसके अलावा टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स फ्रॉम द इंटरनेट के ज़रिए हम मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। उसके अलावा प्रिपेयरिंग रिपोर्ट कार्ड,
हम कंप्यूटर के ज़रिए रिपोर्ट कार्ड्स, यानी कि जो हमारा रिज़ल्ट तैयार होता है बच्चों, जो आपको हम रिज़ल्ट देते हैं टीचर्स तैयार करके, वो भी कंप्यूटर के ज़रिए बनता है। नंबर 3 है इन ऑफिसेज़ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर आर यूज्ड इन ऑफिसेज़ फॉर द फॉलोइंग: मेंटेनिंग ऑफिस रिकॉर्ड मतलब कि जो रजिस्टर है ऑफिस का, वो जो रिकॉर्ड होता है सारा वो। इसके अलावा कम्युनिकेटिंग थ्रू ईमेल के ज़रिए हम एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं। टाइपिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स के काम आता है। आपके ऑफ़िस के जो भी फाइल्स हैं उनका जो काम है वो उसमें हम प्रिंट वगैरह लेते हैं, टाइपिंग करते हैं, वो भी कंप्यूटर के ज़रिए होती है सारी। ऑफ़िस का सारा डेटा जो है, वो सारा रिकॉर्ड जो है, वो भी कंप्यूटर के ज़रिए बनता है। नंबर 4 है लाइब्रेरीज़। Computer are used in libraries for the following: maintaining the database of all the books available in the library। जितनी भी बुक्स लाइब्रेरी में मौजूद हैं उनका सारा डेटा जो है वो भी कंप्यूटर पे बनता है। और इसके अलावा जो बुक लाइब्रेरी से ली गई है या वापस दी गई है, रिटर्न की गई है बुक, उसकी सारी डिटेल जो है वो कंप्यूटर के अंदर होती है। इसके बाद है इन मेडिसन मींस के डॉक्टर्स की फील्ड में कहाँ कहाँ काम आता है कंप्यूटर। मेडिकल रिकॉर्ड्स पेशेंट का अपने पास रखने के लिए डॉक्टर यूज़ करते हैं कंप्यूटर। इसके अलावा मेडिकल टेस्ट जो होते हैं हॉस्पिटल में, सर्जरीज़ वगैरह की जो सारी डिटेल होती है वो होती है इसके अंदर। इसके अलावा जितनी अपॉइंटमेंट्स होती हैं पेशेंट्स की, कितने आए हैं एक दिन में, कितने पेशेंट्स को देखा है डॉक्टर ने। इसके अलावा दवाइयाँ बनाने के लिए भी काम आता है कंप्यूटर। इसके बाद है हमारे पास इन बैंक्स में किस तरह से काम आता है क्लास। इसमें प्रोवाइड अकाउंट डिटेल्स टू कस्टमर्स एंड इन प्रिंटिंग अकाउंट स्टेटमेंट। बैंक में हमें कंप्यूटर के ज़रिए हमारा अकाउंट प्रोवाइड किया जाता है। फिर हम एटीएम के थ्रू वो कार्ड लगाकर जो हमें अकाउंट दिया जाता है, हम उस कार्ड को इस एटीएम मशीन में डालकर अपने पैसे वगैरह निकाल सकते हैं। वो सारी डिटेल जो होती है वो कंप्यूटराइज होती है। और एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स। इसके बाद है हमारे पास इन डिज़ाइनिंग हर तरह की है। सबसे पहले है बिल्डिंग्स, हाउसेस डिज़ाइन, घर के, वो भी कंप्यूटर पर तैयार किए जाते हैं। उसके बाद इंजीनियर्स जो हैं कार डिज़ाइंस, एरोप्लेन्स वगैरह, वो भी कंप्यूटर पर डिज़ाइन करते हैं। इसके अलावा ड्रेस डिज़ाइनर्स, वो भी आजकल कंप्यूटर की मदद से अपना सारा काम कर रहे हैं। कंप्यूटर बहुत फ़ायदेमंद है आज के दौर में। नेक्स्ट हमारे पास है इन रोबोट्स आर ह्यूमन लाइक मशीन्स गाइडेड एंड कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर्स। दे कैन डू सम टास्क दैट ह्यूमन कैन नॉट डू। रोबोट्स जो हैं इंसानों की तरह की दिखने वाली मशीन है जिसे कंप्यूटर कंट्रोल करता है। इन्हें जो भी टास्क दिया जाता है वो ये बखूबी करते हैं बनिस्बत इंसान की। इंसान इस तरह के टास्क नहीं कर सकता जो रोबोट्स करते हैं, क्योंकि ये एक मशीन है। रोबोट्स कैन हैंडल केमिकल्स डैट आर टू डेंजरस फॉर ह्यूमंस टू टच। रोबोट्स उन केमिकल्स को भी हैंडल करते हैं जो इंसानी जिस्म के लिए ख़तरनाक साबित होते हैं, जिसको हम हाथ लगाने से हमारी बॉडी पार्ट्स जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 है रोबोट्स हेल्प डॉक्टर्स परफॉर्म ऑपरेशंस। रोबोट जो हैं डॉक्टर्स के लिए भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं ऑपरेशंस वगैरह में। नंबर 9 हमारे पास है इन एयरलाइन एंड रेलवे रिजर्वेशन ऑफिसेस। अब एयरपोर्ट वगैरह और रेलवे स्टेशंस में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है बुकिंग के लिए, चाहे वो जहाज़ की हो या ट्रेन की। टिकट्स अवेलेबल होते हैं, टिकट्स ऑनलाइन हम बुक करवा देते हैं तो हमें वो सारा उसका डेटा जो है कंप्यूटराइज मिल जाता है। तो ये थी क्लास, आज की हमारी क्लास जो यहीं ख़त्म होती है। अपना ख्याल रखिएगा,
सैनिटाइज़र का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा, अपने हाथ बार बार धोएं, मास्क का इस्तेमाल कीजिए और अपना और अपने घर वालों का बहुत ख़याल रखें। अल्लाह हाफिज़।